प्रीफॉर्मस सिंड्रोम अनदर हाईली डिबेटेड डायग्नोसिस है बटक पेन का। और ये डायग्नोसिस पहली बार 1947 में इसको डायग्नोज किया गया था। और इस कंडीशन को तब डिफ़ाइन किया था एज एन एनलार्ज्ड और इन्फ्लेम प्रीफॉर्मस मसल mechanically compressing the sciatic nerve causing buttock and posterior thigh pain. Variation in the path of the sciatic nerve around or even through the piriformis has been described as a potential cause for this condition. प्रीफॉर्मस सिंड्रोम उन स्पोर्ट्स में कॉमनली तौर पर इन्वॉल्व होता है जिसमें फ्रीक्वेंट हिप फ्लेक्शन होती है, इंटरनल रोटेशन होती है एंड एडक्शन होती है। फ्रीक्वेंट हिप फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड एडक्शन जैसे कि साइकिलिंग, स्कीइंग, डांस एंड जिम्नास्टिक। इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होगा और एज वेल एज ट्रॉमेटिक इवेंट। पेन यूजली तौर पर रिपोर्ट होगी इन मिड बटक एरिया और डिस्क्राइब्ड एज डीप एंड डिफ्यूज, और ये सीटेड पोजीशन में इंक्रीज कर जाएगी मोर देन स्टैंडिंग। भी सीटेड पोजीशन होगी तो ये इंक्रीज कर जाएगी और स्टैंडिंग पोजीशन में ये रिलीफ हो जाएगी और पेन फेल्ट होगी व्हेन स्ट्रेचिंग द बटक्स। Clinical examination of an athlete with suspected piriformis syndrome should try to explore the more common causes of pain such as lumbar spine, sciatic neuropathy, hamstring tendinopathy, and the SIJ and its ligament. अगर प्रीफॉर्मस सिंड्रोम के टेस्ट की बात की जाए तो हमने शियाटिक नर्व की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को देखना है, यानी कि शियाटिक नर्व की रूलमेंट करनी है तो हम स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट करवाएंगे। इसके अलावा एक्टिव साइड लाइन प्रीफॉर्मस टेस्ट एंड पैसिव सीटेड प्रीफॉर्मस टेस्ट, ये जो 3 टेस्ट हैं ये हम परफॉर्म करवाएंगे फॉर प्रीफॉर्मस। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट भी यूज़ होते हैं जो कि हम प्रीफॉर्मस सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए करते हैं। उनमें से पेस एंड बेटी टेस्ट है। पेस एंड बेटी टेस्ट में एक्टिव रेजिस्टेंस दी जाती है प्रीफॉर्मस को। प्रीफॉर्मस का जो एक्शन है हिप एक्सटेंशन फ्रॉम फ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, उसको वहाँ पे चैलेंज किया जाता है और पेस एंड बेटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। दूसरा प्रीफॉर्मस सिंड्रोम का जो टेस्ट है पैसिव स्ट्रेच टेस्ट है फॉर मसल, वो हमारे पास फेयर टेस्ट है कि हिप फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन में होगी और फिर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि पेन को रिड्यूस किया जाए और इसको हम अचीव करेंगे मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स के ज़रिए, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू मसाज, स्ट्रेचिंग ऑफ द प्रीफॉर्मस एंड सेल्फ अप्लाइड मेथड जैसे कि यूजिंग टेनिस एंड गोल्फ बॉल्स। एविडेंस थोड़ा लिमिटेड है लेकिन एनेस्थेटिक इंजेक्शंस को भी हम प्रीफॉर्मस सिंड्रोम की मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। However, there seem no advantage in adding corticosteroid to these. Once symptoms have been reduced, उसके बाद हम जो बटक के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ अपने रिहैब को लेकर चलेंगे और जो एक एक्शन है प्रीफॉर्मस का हिप एक्सटेंशन और एबडक्शन पर हम फोकस करेंगे।